ने एहतजाज किया। इन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह की जानिब मार्च करने की भी कोशिश की, ताहम पुलिस ने एहतजाजियों को वजीर आला की रिहाइशगाह तक पहुंचने से रोका। एहतजाजियों का इल्जाम है कि इंतखाबी अमल में बेपनाह ताउन के बावजूद हुकूमत इनकी खदमात का एतराफ़ नहीं कर रही। एहतजाजियों ने हुकूमत से इन्हें मुस्तकिल करने और तमाम देरीना मुतालबात को पूरा करने की मांग की। हेल्पर्स एंड वर्कर्स एसोसिएशन के बैनर तले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुप्कार में एक जोरदार जो है एहतजाज हो रहा है और यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स जो है वो सीएम उमर अब्दुल्ला की रेजिडेंस की जानिब पेशकदमी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक के रखा है। और जिस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद है जो आंगनवाड़ी कारकुनान है और ये अपनी मुतालबात को लेकर इस वक्त सीएम उमर अब्दुल्ला की जो रिहाइशगाह पेशकदमी कर रहे हैं। जी फहमदा जी बताइए क्या मुतालबा? हमारा मुतालबा ये है कि जो हम आज असेंबली चल रही है, हमारा नाम कहीं पे नहीं है, क्योंकि जो हम ही ने ये हुकूमत चुनी है, हम ही ने वोट डाला, हमारी कजन ने वोट डाला, हमने अपने कंधों पर ये जो हुकूमत बनी है कंधों पे हमने उनको उठाया और असेंबली तक पहुंचाया, लेकिन हमारा ही नाम नहीं है, ना आशा वर्करों का ना आंगनवाड़ी वर्करों का। हम रोष जताने आए हैं उमर अब्दुल्ला साहब से, क्योंकि हम आपके बेटियां हैं, हम आपकी बहनें हैं, हम आपके माए हैं, हमारा नाम क्यों नहीं लेते हैं आप असेंबली में? अगर हमें आंगनवाड़ी वर्कर बोल रहे हैं, हमें आशा वर्कर बोल रहे हैं, लेकिन हमें वर्कर का दर्जा नहीं है। हमें आंदोलन बढ़ाना चाहिए और हमें वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए। उधर साक्षर भारत मिशन के तहत काम कर रहे मुलाजमीन ने भी सड़कों पर उतर कर अपने मुतालबात को दोहराया। इन्होंने हुकूमत से मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। कश्मीर भर से मुलाजमीन प्रेस क्लब में इकट्ठा हुए और अपनी तशवीश का इजहार किया, ताहम इन्हें एहतजाज जारी रखने की इजाज़त नहीं दी गई। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए एहतजाजी मुलाजमीन ने कहा कि यूटी में अब चुनी हुई हुकूमत है, लिहाजा उनके मसाइल को हल करने की जिम्मेदारी सीएम उमर अब्दुल्ला की है। इन्होंने मजीद कहा कि वो इस मामले पर करारदाद देखने की ख्वाहिशमंद है। आप नाम बताइए। जी मेरा नाम इशफाक अहमद है, मैं चीफ स्पोक्स पर्सन साक्षर भारत मिशन में काम करता हूँ। हम प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है कि हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है। 2012 में हम लोग इस पे बेस पे लगे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट, पंचायत पे पंचायत कोऑर्डिनेटर, और पिछले 12 साल से हम लोग धक्के खा रहे हैं। हर जगह पे हम लोग गए, लेकिन हमारे फ्यूचर को स्वीकार नहीं किया गया। हमारी डिमांड यह है कि हमें री एंगेज किया जाए, हमें हमारे फ्यूचर को स्वीकार किया जाए, ताकि हम लोग जो हमारी फैमिली, हम लोग जो बैक चले गए, हमारा दिमाग जो खराब डिप्रेशन में चले गए, हम चाहते हैं कि हम इससे बाहर हो जाए और हमारे फ्यूचर को स्वीकार किया जाए। आपने एडमिनिस्ट्रेशन में किसी से बात की? आपकी कोई रिप्रेजेंटेशन? जी हम सीएम साहब से भी मिले, हम एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा से भी मिले, हम एक से मिले। उन्होंने एश्योरेंस किया है कि हम लोग आपका मसला हल करेंगे, लेकिन टिल डेट रिटर्न में हमारे पास कोई ऐसा नहीं है। लेकिन हम एलजी साहब से भी गुजारिश करते हैं, सीएम साहब से भी गुजारिश करते हैं कि हमारे इस मसले में इंटरवेन करें, ताकि जो हमारा ये मसला है जो पिछले 10 साल से लटका हुआ है, इसको हल किया जाए। और कितने एम्प्लॉयज हैं इसमें टोटल? इसमें 4000 के करीब है। पंचायत पे पंचायत कोऑर्डिनेटर, हम 2 मेल और फीमेल दोनों काम करते हैं। और इस वक्त हमारे जो भी बच्चा है जो इसमें काम कर रहे हैं, उनका डाइवोर्स भी होने को हो रहा है और बहुत सारे ओवर एज भी होने वाले हैं। तो हमारी यही डिमांड है, हमारी यही रिक्वेस्ट है एलजी साहब से और हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला साहब से। उन पे हमें बहुत तवक्कुत है कि हमारे मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए, वरना हम इससे बेहतर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छा, आप नाम बताएं। मेरा नाम जोर अहमद है, मैं आप बताएं कि एसडीएम का चेयरमैन हूँ। जी हाँ जी। आप बताएं कि अभी ये मसला जो है परसिस्टेंट है, पिछले 10 साल से चल रहा है। हाँ जी। तो आपने इससे पहले गवर्नमेंट्स में बात की किसी से? या हर जगह हम हर जगह पूछे हैं, सीएम साहब से पूछे हैं, सेक्रेटरी जी के पास पूछे हैं, वो कोई कोना नहीं है हम जो जहाँ पे हम नहीं पूछे हैं। मतलब आज तक जो इसमें जो हम मतलब इसमें रेशो जो है फीमेल आधे है, मेल ज्यादा आधे है। हाँ, मगर ये सोच रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मतलब जब ऑलरेडी इसमें हाई क्वालिफाइड जो इसमें लड़कियां है, मतलब इनका डिवोर्स हो रहा है, मतलब जो ऑलरेडी उस वक्त जो शादी उनकी हो गई थी, तो उस वक्त ये मतलब उनको पता था ये शायद आगे इनका मतलब फ्यूचर ठीक है। जब उन्होंने मतलब को 2018 से हमको मतलब उनको ऑर्डर हमको निकाला है बाहर का ना, मतलब उन्होंने ये बोला कि मतलब आप कंटिन्यू करो। 2000 हम ले रहे थे, टोटल ले रहे थे। उस वक्त गवर्नमेंट ने उस वक्त ईजी स्कीम थी, आरटी वाले को थे, उन्होंने एक ही बार उन्हें लिया 45,000 उन्होंने लिया था उस वक्त। मतलब उनको ये किया था, रेगुलराइज किया था। सिर्फ एक हमारा जो मसला था जो हमको डीसी ने ऑर्डर दिया था, डीसी ने हमको उस वक्त लगाए थे।
डीसी का ऑर्डर जो मतलब हमको पीछे हमको धक्का दिया था, जो जाडिया ने जिनको ऑर्डर निकाला था वो तो उनको क्या परमानेंट गवर्नमेंट ने, मगर 2018 से आज तक 2025 चल रहा है, अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ है। गवर्नर साहब के पास भी हमको सीएम साहब के पास गए, सिक्किम तो कोई कोना नहीं हमने छोड़ा जो आज तक। जी आप बताएं, नाम बताएं। मेरा नाम है मुश्ताक अहमद सर। जी बताएं। सर, most of them we are PhD holders, MPhil and PG BEd. At this time we are suffering from last 13 years, sir. But government has not listened our talks. We are suffering from our हमारे बच्चे हम ओवरेज हो गए सर, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं सर, हमारी तनख्वाहें बंद सर है। What can I do सर? आप नाम बताएं। सर मेरा नाम रियाजुल हक शाह है। सर गवर्नमेंट ने खुद 2017 में एक इनिशिएटिव लिया जॉब पॉलिसी के लिए सर, और सर ग्राउंड लेवल पे सर कॉम्प्रहेंसिव कमेंट्स भी आए इन और फेवर सर, बट तब से लेकर आज तक सर इन्होंने हमें डिलेमा में रखा है सर। वी आर मेरिटोरियस कैंडिडेट्स, we are sir suffering now sir a lot. Now we requested honorable chief minister to redress our grievance, otherwise we will come along with family members if there is any consequence or untoward that will directly tag or responsible him. तो आप कह रहे हैं कि आपको परमानेंट नहीं किया गया है? बिल्कुल सर, 2011 में हमें मेरिट पे लिया गया सर, मेरिटोरियस कैंडिडेट से, एमफिल पीएचडी है इसमें सर तो बदकिस्मती से कल परसों कर रहे हैं, तो आज तक हम सर इसी में सफर कर रहे हैं सर। बिल्कुल सर। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना किस तरीके से ये एम्प्लॉयज जो है, इनका कहना यही है कि पिछले 15 साल से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको परमानेंट जो स्टेटस होता है वो नहीं मिल पाया। साथ ही साथ वेजेस के भी मामले हैं, तो कह रहे हैं अब इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पर है, तो हम चाह रहे हैं कहीं ना कहीं सीएम उमर अब्दुल्ला जो है इस इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व कर लें, वरना ये तमाम लोग जो है ये अपनी फैमिलीज के साथ बाहर आएंगे रास्ते पे और प्रोटेस्ट करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। जम्मू कश्मीर असेंबली की